बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ईरान जो है उसको इस तमाम वक्त के दौरान पैसों की ऑफ़र भी की गई थी कि आप अफसूदा यूरेनियम हमें दे दें और जो है वो हम आपको मालो दौलत देंगे, पैसा देंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे। यहाँ पर अब दोबारा से ये पॉसिबिलिटी पैदा हुई है। इस पॉसिबिलिटी की वजह क्या है? हमारे सामने एक जो मंजरनामा अब क्रिएट हो रहा है वो ये है कि ईरान जो है वो JCPO जैसे किया था उन्होंने, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील थी, ओबामा के दौर में ये हुई थी। इसको ख़त्म किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये एक फारिग वाहियात डील है और ये इस डील से ईरान अमेरिका को निकल जाना चाहिए। आज लगभग वही डील करने जा रहा है जिसमें ईरान की जो अफसूदा यूरेनियम है, जो ईरान कहता है, ईरान ने एग्री भी कर लिया था कि हम इतनी एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रखेंगे कि जिससे एटमी हथियार बनाया जा सके, हमने सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए करनी है इस्तेमाल। अब जब ईरान का स्टॉक पाइल 600 किलोग्राम है या उससे ज़्यादा है, जो 60% के करीब एनरिच्ड है, और 2000 टोटल है, अगर वो ईरान से ले लिया जाता है और पीसफुल पर्पसेस के लिए उसने अपने एटमी पावर प्लांट्स चलाने हैं, उसने कैंसर के इलाज के लिए, उसने दीगर चीज़ों के लिए उसको न्यूक्लियर एनर्जी दरकार है और उसको यूरेनियम दरकार है, तो फिर उसको वो इंटरनेशनली परचेज़ करनी पड़ेगी। जिन प्रोटोकॉल्स के तहत जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले वो मालिक हैं, वो IAEA के जो सेफ गार्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते हुए वो सब कुछ करते हैं, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो जो मामला है वो पैसों वाला मामला है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान ये स्टॉक पाइल ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हवाले करेगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले करेगा, रूस के हवाले करेगा, चीन के हवाले करेगा, किसके हवाले करेगा? या वो कह रहा है कि हम डाइल्यूट कर देंगे। नाउ दैट इज़ द क्वेश्चन, जहाँ पर अ क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी अराइजेज फॉर ईरान। बट ये डिबेट क्योंकि बात की है तो मैं इस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जो ट्राजेक्ट्री अब आ चुकी है, अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि जब मैं मुगल साहब, करामत मुगल साहब की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में 8 से 10 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ा, और हर चेक पोस्ट के ऊपर, फ्रंट लाइन के ऊपर ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, लेकिन अकब में आप विजिबली देख सकते थे पाकिस्तान फ़ौज के, पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो नाकों पर तैनात हैं, जिसका मतलब ये है कि वेरी सून इस्लामाबाद विल बी होस्टिंग another round of talks, but this time around, इस मरतबा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जो एतमाद साजी के इकदाम हैं, जो ईरान पहले दिन से कह रहा था कि हमें अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, अमेरिका बात करता है मुकर जाता है, मुज़ाकरात जब कामयाब होने लगते हैं वो हमला कर देता है। यही उन्होंने पिछले साल जून में किया, यही इस साल उन्होंने जो ओमान की सालिसी है उसके दौरान किया। तो जो अब सालिस है पाकिस्तान और ईरान ने, उसके लिए डिस्प्ले किया है अपना फायर पावर, अपना मिलिट्री मसल उन्होंने मैदान जंग में इस्टाब्लिश किया है। और अजान शुरू हो गई है, मैं अजान के बाद यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ईरान ने अपना जो है वो मिलिट्री मसल मैदान जंग में साबित किया है और अमेरिका को पूरी दुनिया ने लिखा। और ये ज़ाहिर है कि कोई जज्बाती स्टेटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के आम जो लोगों के जज्बात हैं, ये ज़ाहिर है कि उनकी तर्जुमानी तो है, लेकिन ये वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया ने, अमरीकी मीडिया ने, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने चढ़ाई कर दी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये ईरान जो है उसने उसके हक में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये फेक मीडिया है, ये फेक न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, अमेरिका की पावर लिमिटेशंस के हवाले से, अमेरिका की एक सुपर पावर की हदूद व क़यूद के हवाले से पूरी दुनिया के मीडिया ने लिखा है। तो ईरान ने जो डिस्प्ले किया है ब्रेवरी का, जो जवां मर्दी दिखाई है, जो मैदान जंग का में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं, उसके नतीजे में आज सिचुएशन वहाँ पहुँची जहाँ पर अमेरिका उस ईरान को जिस तहजीब के ख़ात्मे की बात कर रहा था, ब्रिज डे मनाने की बात कर रहा था, वंस अगेन अजान जो है वो स्टार्ट हो गया। आई हैव टू स्टॉप वंस अगेन एंड आई एम कमिंग बैक शॉर्टली। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक वंस अगेन, ईरान ने जो डिस्प्ले किया है उसके बाद पाकिस्तान की सफारती कोशिशें, दुनिया के लिए इस ईरान की जो बंदिश है आबनाए हुर्मुज़ की, उसकी कॉस्ट, आलमी कसाद बाजारी का खदशा, खलीजी ममालिक में तबाही का खदशा, खलीजी ममालिक को बचाने में अमेरिका की नाकामी, और ये तमाम फैक्टर्स चिप इन किए, चाइना की पोस्चरिंग, रशिया की पोस्चरिंग, करारदादों का वीटो किया जाना अक़वाम मुत्तहिदा में, और इस सारे प्रोसेस में अमेरिका को ये ज़ाहिर है कि समझ आ गई थी कि हमने जिस अंदाज़े के तहत की जंग शुरू की थी वो अंदाज़े पूरे नहीं हुए, कोर्स करेक्शन की गई। अब जो डेवलपमेंट हुई है उस पर अभी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, उसने ईरान का
شکریہ ادا کیا. اس نے لکھا ہے ایران ہیز جسٹ اناؤنسڈ دیٹ دا اسٹیٹ آف ایران، یہ ذہن میں رکھیں، اس کو باقاعدہ ایران کا نام دیا جانا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے اسٹریٹ آف ایران از فلی اوپن اینڈ ریڈی فار فل پیسج. تھینک یو. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی جو انٹرویو دیا تھا فاکس نیوز کو، وہاں پر اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی ذہن میں آیا تھا کہ میں اس کا نام اسٹریٹ آف ٹرمپ رکھ دوں. پھر اس نے کہا نہیں، لیکن مجھے پتہ چلا یا مجھے کسی نے مشورہ دیا یہ مناسب نہیں ہوگا، اور وہ گلف آف میکسیکو کو وہ گلف آف ٹرمپ کہتا ہے. آلریڈی اس کے اپنا طریقہ کار ہے. یہاں پر ایران کے حوالے سے اب اگلے سٹیپس میں کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے اراؤنڈ دس ویکنڈ، کل پرسوں یا پھر اس کے 2 دن کے بعد، ویری سون اسلام آباد ول بی ہوسٹنگ ایرانین اینڈ امریکن ڈیلیگیشنز ونس اگین. دوبارہ مذاکرات ہوں گے، دوبارہ بیٹھیں گے. ایران ریپریشنز کی، معاوضے کی، نقصانات کے ازالے کی بات کر رہا ہے. کیا جو $270 ارب کا انیشیل تخمینہ ہے اور اس سے زیادہ کی بات کی جا رہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیش میں ایران کو دیا جائے گا؟ ایران کے فروزن ایسٹس کا کیا ہوگا؟ ایران کو ٹیکس لینے کی اجازت دیے جانے کا امکان، یا ایک ایسا جو فارمولا ہے وہ ڈیولپ ہونے کا امکان اب کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے. نیوکلیئر والے معاملے پر ایران جو گیو ان کر رہا ہے، یا ایران سے جو مطالبہ کیا گیا ہے، ڈو ناٹ اس کو بالکل غلط ریڈ کرنے کے، یعنی کہ میری ریڈنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ظاہر ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حساب سے اس سارے معاملے کو سوچ سکتا ہے. ایران نے ابھی تک جو چیز پرومس کی ہے وہ وہی چیز ہے جو ایران نے ہمیشہ سے پرومس کی تھی. 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں، سید علی خامنائی کے فتوے میں، ان کی حکومت کے متعدد بیانات میں، ابھی عمان کے ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں، گزشتہ سال ہونے والے مذاکرات میں، کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم اتنی یورینیم انریچڈ نہیں رکھیں گے جو بام گریڈ ہو سکتی ہے یا جسے ایٹمی ہتھیار 2-3 ہفتوں کی کاوش کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے. یہی وہ کمٹمنٹ ہے جو انہوں نے ہمیشہ دی تھی. تو بدلے میں اب ایران کیا کیا لے پاتا ہے، اور اس کو ایران کی ایک بہت بڑی فتح جو ہے اس سے تعبیر کیا جائے گا. آبویسلی جب کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے اس میں ہر طرح کے تبصرہ کرنے والے ہوتے ہیں. امریکن پاور جو ہے اس کے حوالے سے، یا انہوں نے بہت کوئی زبردست کمال کر دیا، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ ایران کے فیٹ کو یا ایران کے اس پر وہ کریں گے. لیکن جب یہ وقت گزرے گا اس میں اب ویری کلیئر کہ ایران جو ہے اس میں جو آبجیکٹیوز لے کر امریکہ اور اسرائیل گئے تھے وہ اچیو نہیں ہو پائے. اچیو ہو شاید سکتے ہوں، لیکن اس کی کاسٹ اور اس کے بدلے میں امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا، دیٹ از اے کی پوائنٹ. ناؤ یہ مذاکرات اگر کسی ڈیل پر منتج ہوتے ہیں اور کوئی معاملہ طے پا جاتا ہے، اسلام آباد اکارڈ اس کا نام ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کلیئر سگنل دے دیا ہے کہ پھر وہ سائن کرنے کے لیے میں اسلام آباد آؤں گا. پھر جو ہے وہ صدر مسعود پزشکیان، ایرانین پریزیڈنٹ، وہ پاکستان آئیں گے. یہ سائننگ ہوتی ہے پاکستان میں، دیٹ وڈ بی اے بگ ڈپلومیٹک فیٹ. بٹ اس میں پاکستان کو کیا کچھ مل سکتا ہے، اس میں میں 2 ویڈیوز، ایک جو ابھی آلریڈی ہو چکی ہے کرامت مغل صاحب کے ساتھ، کہ آگے کیا خطرات ہیں اور پھر پاکستان کو کیا کچھ مل سکتا ہے، اور ہمیں خدشہ کیوں ہے کہ وہ سب کچھ شاید ہم نہ لے پائیں. اس کے لیے ویڈیو جو ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں جو آلریڈی ریکارڈڈ ہے کرامت مغل صاحب کے ساتھ، وہ آپ اس میں دیکھ پائیں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پھر لائکلی یہ ہے کہ اس موقع پر آئیں گے اسلام آباد جب انہوں نے یہاں سے آگے پھر فلائی کر کے چین جانا ہوگا. تو ایک اتنا بڑا ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ ہے، اور ایران کے اس ایک اناؤنسمنٹ سے پوری دنیا کی سانس بحال ہوئی ہے. یہ جو قیمتیں نیچے آئی ہیں یہ ہے عارضی فی الوقت. ابھی جو توقف ہے اس کے دوران چیزیں بہتر ہوں گی. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بلاسٹ کر جائے گی. بہت آپ کل دیکھیں گے کہ چیزیں بہت گڈی چل رہا ہوگا، لیکن اس کے اوپر مہر تصدیق تب ثبت ہوگی جب یہ ڈیل باقاعدہ ریچ ہو جاتی ہے. اور اگر ایران کے اوپر بینکنگ چینلز کھول دیے جاتے ہیں، پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، اس کے خلاف جو سینکشنز جو اس نے کہا ہے، شرط رکھی ہے کہ ہمارے اوپر جتنی بھی یو این کی اور دیگر سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، ایران کو بزنس، ایک تو ایران ایکسپونینشلی گرو کرے گا
इकॉनमी के एतबार से। पाकिस्तान बीइंग एन इमीडिएट नेबर, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। वो तमाम चीज़ें जो पाबंदियां लगी हुई हैं कि आप ईरान गैस पाइपलाइन नहीं, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन नहीं बना सकते, आप बायलैटरल फलां ट्रेड नहीं कर सकते, आप तेल की ख़रीदारी नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, उन पर बैंकिंग चैनल्स बंद हैं। पाकिस्तान का तो फ़ायदा होगा ही होगा। पूरी दुनिया में जो तेल की प्राइसेस हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ईरान के ऊपर से तमाम तर पाबंदियाँ हट जाती हैं, इतना बड़ा मसला सॉल्व हो जाता है और ईरानी तेल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भरपूर तरीके से पहुंचने लग जाता है, तो ओवरऑल इंटरनेशनली भी प्राइसेस जो हैं वो नीचे आएंगे। अलबत्ता एक बात मैं आपको बता दूं कि फौरी तौर पे ये तमाम जो सप्लाई चेन का मामला है ये इतनी आसानी से नहीं, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो ये कह रही है कि 2 साल लगेंगे दोबारा उस कैपेसिटी पर आने में। कतर की रास लफान, हबशान गैस फील्ड, रास तनूरा, मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ हैं उनको जो डैमेज हुआ है और फिर जहाज़ जो हैं वो जहाँ पर लंगर अंदाज हो चुके हैं, दीगर डेस्टिनेशंस पर जा चुके हैं, ये 1 दिन 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता। 45 दिन जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से निकलने के बाद यूरोप पहुंचने में किसी जहाज़ को लगते हैं। इसी तरीके से चाइना जाने में आई एम श्योर के 15 दिन कम अज़ कम 15 से 20 दिन का कम अज़ कम टाइम होगा, या शायद इससे थोड़ा ज़्यादा ही हो, इससे कम नहीं होगा। हनबन तोता के पोर्ट से अगर वो रुक के फिर वहाँ से आगे जाते हैं अंडमान सी, फिर जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, फ्रॉम देयर साउथ चाइना सी टू ईस्ट चाइना सी टू दी चाइनीज़ शोर्स, तो ये सप्लाई चेन्स का बहाल होना इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और जो इन फैसिलिटीज़ का नुकसान हुआ है, जिस तरह कतर की ने ऐलान किया था कि जो जब उसने फोर्स मेजर अनाउंस किया और बहरीनी मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनीज़ ने, तो उन्होंने अपना अपना बताया था कि हमें कितने साल लगेंगे, रिपेयर वर्क में कितना, मेंटेनेंस, फुल कैपेसिटी पर आने में। बट अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट अंडर पाकिस्तान्स मीडिएशन एफर्ट। तो लेट्स सी ये आगे मामला कैसे चलता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।